अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज मैं द प्योरिटो ब्रांड का ग्रीन क्लींजिंग ऑयल है जिस पे मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ, और मैं इसकी सब डिटेल्स और इसका यूजेज और हर चीज़ आपको तफसील से बताऊँगी। तो काइंडली आप तमाम वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो जी, ये इस तरह के बॉक्स में आता है। प्योरिटो एक जो ब्रांड है वो क्रूल्टी फ्री है, और ये जो बम्बू होते हैं उनके यानी बॉक्स बना है उसका मटेरियल है, ये फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है। और यानी ये प्लास्टिक नहीं है, ये मटेरियल गंद नहीं फैलाता। ओके जी, तो इसके ऊपर पैकेजिंग पे क्या लिखा है, इसमें ये इस बॉटल में आता है। पंप साथ अवेलेबल है, लेकिन ये साथ अटैच नहीं होता, ये आपको ख़ुद अटैच करना पड़ता है। मेरा फेवरेट आजकल जो क्लींजिंग ऑयल है वो ये है। चलें जी, मैं आपको इसकी पहले पूरी पैकेजिंग की डिटेल्स दिखा देती हूँ। काइंडली आप देखिए, इसमें 5 नेचुरल ऑयल्स हैं, रिफ़्रेशिंग टेक्सचर है, जेंटल क्लींजिंग ऑयल है, और हाइड्रेट और नॉरिशिंग स्किन के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद यहाँ चाइनीज़ में लिखा है, और इधर भी। ठहरे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखा दूँ। तो जी, ये हैं इंग्रेडिएंट्स, डिस्क्रिप्शन, और अगर कोई इशू हो जाए आपको तो तमाम डिटेल्स। ये इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, साथ ये इसका आपको प्योरिटो का दिया जाता है कि अगर आपने स्कैन करके कंफर्म करना है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो जी, इंग्रेडिएंट्स में इसके मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ क्या क्या है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके ऑलिव ऑयल हैं, और इसमें जोजोबा ऑयल है, और इसमें सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि 2 और 3 पम्प्स इंटू ड्राई पाम एंड ब्लेंड, इसको जेंटली ब्लेंड करें। मसाज योर ड्राई फेस विथ फॉर 30 सेकेंड। आफ्टर दैट ऐड वाटर and continuing to massage to melt makeup and impurities. Rinse with warm water for a clean and nice finishing. Follow with a foaming cleanser. ओके जी, नेक्स्ट है अगर आप फॉर इंटरनल यूज़ ओनली एंड स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेस। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइज, रेंज विद वाटर टू रिमूव। एंड उन्होंने लिखा हुआ कंसल्ट योर फिजिशियन इफ़ इरिटेशन इज़ प्रेजेंट, कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन के बाद उन्होंने लिखा है यहाँ रिप्लेस द लिड विद द पम्प डिस्पेंसर, मेक श्योर द क्लोज पम्प प्रीवियसली। ओके जी, डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं आपको इसकी बॉटल पैकेजिंग दिखाती हूँ। ये जी, ये इसकी पैकेजिंग है। ये प्लास्टिक की बोतल में है, इसमें 200 ml है, ये एक पंप के साथ है, और ये साथ एक लिड दिया गया है ताकि ये बाहर ना ज़ाया ना हो जाए गिरती, या लीकेज का ख़तरा ना हो। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 1 माह से। आजकल जैसे कि आपको पता है शादियों का सीज़न है, बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं और आप मेकअप करते हैं, उसको रिमूव करना, जो मस्कारा है ख़ास तौर पे वाटरप्रूफ मस्कारा, उसको रिमूव करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आइज़ की जो इर्द गिर्द जो स्किन है उसके साथ बहुत ही हमें अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। अगर हम अच्छे तरीके से पेश ना आएंगे तो वहाँ रिंकल्स बहुत जल्दी फाइन लाइंस बन जाएंगी, और वो फिर उनको दूर करना अगर एक दफ़ा बन जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत मेहनत तलब काम कह लें आप। तो बेहतर है कि बंदा पहले ही एहतियात कर ले। तो जी, ये क्लींज़र मुझे इतना पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है, बाय किया है, और
आँखों पे इसे यानी अगर ये चला भी जाए आँख के अंदर तो ज़रा भी इरिटेशन नहीं होती। कहते हैं ना, माइनर सी भी इरिटेशन नहीं जी। मुझे इससे अच्छा क्लींज़र जो है ऑयल क्लींज़र अभी तक तो मुझे कोई समझ में नहीं आया। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें जितने भी ऑयल्स हैं वो नेचुरल हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हार्श हो या इसमें कोई ऐसा केमिकल हो जो आपके पर्जिंग करे या आपकी स्किन पर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट दे। इसके बाद मैं जो फॉर्मिंग ऑयल क्लींज़र को यूज़ करने के बाद सेकंड जो है आपने करना है वो दूसरा जो है फॉर्मिंग क्लींज़र है वो मैं न्यूट्रोजीना का यूज़ करती हूँ, द हाइड्रो बूस्ट। और वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेंटल है। आप उसके बाद क्लींजिंग अच्छी तरह करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। सीरम अप्लाई करने के बाद कोई इस पहले ये यूज़ करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकंड नंबर पे आपने फॉर्मिंग क्लींज़र यूज़ करना है। उसके बाद आपने कोई टोनर यूज़ करना है। अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं ख़ुद कोई आम यानी रूटीन में अपना डेली रूटीन में टोनर यूज़ नहीं करती, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आपको पोर्स का मसला है तो आप कर सकते हैं, या आपकी स्किन बहुत ऑयली है। मेरी ड्राई है इसलिए मैं इसको अक्सर स्किप कर देती हूँ। उसके बाद कोई अच्छा सा सीरम लगा के और आफ्टर दैट आप अच्छा सा कोई मॉइस्चर अपना अप्लाई कर लें। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चर अप्लाई करने के बाद अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ कर लें। बहरहाल ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, बेस्ट है फॉर ड्राई स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन। ऊपर मेंशन है कि ये तमाम स्किन के लिए। मैं कहती हूँ ऑयल स्किन गर्ल्स भी हैं वो भी इसको एक ट्राई दें। बिल्कुल पर्ज नहीं होती, स्मूथ टेक्सचर है, जेंटल टेक्सचर है। और अक्सर क्लींजर्स को लगा के ऐसा होता है ना, ऑयल क्लींजर्स को आपका फेस ऑयली ऑयली हो जाता है, फ़ौरन पानी अगर जब हम इसको लगा के मेल्ट करेंगे तो एकदम से ये गायब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और फ़ौरन वॉश हो जाएगा। इवन कि आप अगर कोल्ड वाटर से भी वॉश करेंगे कोई मसला ही नहीं होगा इसे रिमूव करने का। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और काइंडली अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।